12 days and 12%, दैट इज 1% डेली, जो कि बस मेरे चैनल का नाम नहीं बल्कि इस ट्रेड ने ये 1% रिटर्न मुझे डेली दिया भी है। आपको मेरे स्क्रीन पे ऑर्डर बुक दिख रहा होगा, आप देख सकते हो वहां पे मेरी बाइंग प्राइस और एग्जिट प्राइस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अपन इस तरह के ट्रेड ले सकते हैं, कैसे मैंने इस ट्रेड को प्लान किया, कैसे मैंने इसे सेक्टर के साथ मैच किया, और इन बिटवीन मैं आपको 2 स्टॉक ऐसे भी बताऊंगा जो हमें ऐसी रिटर्न दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अपन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे अपनी स्विंग हाई और स्विंग लो, जिस जोन में अपन ट्रेड कर रहे हैं। तो अपन ने कर लिया स्विंग लो मार्क और स्विंग हाई मार्क। ठीक है, यही क्यों ड्रॉ किया मैंने, क्योंकि अपन ने इधर के आसपास इस स्टॉक को देखा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये ड्रॉ करने के बाद अपन क्या करेंगे, सेकंड थिंग अपन करेंगे अपना डिमांड और सप्लाई जोन मार्क। ठीक है, ये रहा अपना, इसे हम लोग डिमांड जोन भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसने लिक्विडिटी लिया हुआ है, कैसे पता आपको कि इसने लिक्विडिटी लिया हुआ है, आप देखो यहाँ पे, यहाँ पे अगर अपन लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पे इसने इसका ब्रेक किया और इसी के बाद से इसने आगे बढ़ना स्टार्ट भी किया है। देखो यहाँ का सबका स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद ये ऊपर गया है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी भी कहलाएगा। इससे मैं लिक्विडिटी आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो बस ये, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं क्योंकि उसी के बाद एक तगड़ी मूव भी आई है। तगड़ी मतलब ऑर्डर ब्लॉक विथ लिक्विडिटी। ठीक है, अपन का हो गया डिमांड जोन मार्क हो गया। अब अपन करेंगे सप्लाई जोन मार्क। ये लो, कर लिया आपने सप्लाई जोन भी। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो। इसके बाद एक तगड़ी डाउन मूव आई है, तो इसे भी हम लोग ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि स्टॉक ऊपर गया। ठीक है, यहाँ से इस टाइम के आसपास हमने ट्रेड इसलिए प्लान नहीं की थी क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्टेबल नहीं था। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ तक रिट्रेस हुआ, लेकिन यहीं से चलना स्टार्ट किया। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अपन पहले बायर पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, तो मैं अपन ने यहाँ पे बाय नहीं किया है। ठीक है, अब अपन को बाय कहाँ पे करना है, ये हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ये अपन फाइंड आउट करते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट जोन से। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि अपन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो ये रहा अपना स्विंग लो का ये, और ये रहा अपना स्विंग हाई का टॉप। ठीक है, ये 50-50 है। ठीक है, इस लाइन के जब अपन बाय कर रहे हैं तो ये जो लाइन मैं अभी ड्रॉ करूंगा ना, इसके ऊपर हो जाएगा अपना प्रीमियम जोन और इसके नीचे हो जाएगा अपना डिस्काउंटेड जोन। अगर जब भी अपन बाय कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ बाय करते हैं, हम लोग कभी भी कोई भी चीज बाय करते हैं जब उस पे हमें डिस्काउंट मिल रहा हो। ठीक है, जैसे कि अपन सामान भी बाय करते हैं तो कब बाय करते हैं, जब हमें डिस्काउंट मिलता है उस पे। तो हम लोग किसी भी स्टॉक में तब एक्टिव होते हैं जब वो हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रही हो, विथ एक क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ कि वो अप ट्रेंड में हो। अब ये अप ट्रेंड में है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, हमारे स्विंग जोन से। हम अपन ने स्विंग जोन जब मार्क किया तो हमें क्या पता चला कि चलो ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। ठीक है, यहाँ पे इसने फिर रिट्रेसमेंट की। अब आप बताओ कि जब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी स्टॉक अपने डिस्काउंट जोन में जब तक नहीं आता है अपन एक्टिव नहीं होते हैं। तो कब एक्टिव नहीं होंगे, जब कब तक एक्टिव होंगे, जब 1002 के नीचे प्राइस आएगा तो एक्टिव होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि यहाँ पे बायर्स आए थे। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपन पहले बायर पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो अपन ने ट्रस्ट नहीं किया। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे इसने इसका लिक्विडिटी कह सकते हैं या रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया। ठीक है, इसका लिक्विडिटी नहीं लिया। अब अब मैं इस स्टॉक को कब देखा था, मैं स्टॉक को यहाँ के आसपास देखा था, 3 जून को देखा था मैंने इस स्टॉक को। ठीक है, जो सच है मैं बता रहा हूँ, मैं 3 जून को इसको देखा था। मैं फार्मा के सेक्टर्स को देख रहा था, तो मैंने एक चीज देखा कि फार्मा सेक्टर ने अपने ये अपना ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अपने हाई का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। ठीक है, उसने ब्रेकआउट दिया और बल्कि ब्रेकआउट नहीं दिया, रिट्रेस करके ये प्रूफ भी किया कि हाँ मैं यहाँ से आगे जाने वाला हूँ। आप 3 जून को देखो। ठीक है, रिट्रेस हो गया, ब्रेकआउट दिया, रिट्रेस किया और फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया। और ये सारी अपडेट मैं आपको शेयर कर रहा था अपने यूट्यूब चैनल पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देखा कि चलो फार्मा सेक्टर बस ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है, फेक ब्रेकआउट नहीं है, ये एक सही ब्रेकआउट है क्योंकि ये उसके बाद से ऊपर जाने लग गया है। तो मैं यही 3 जून को देख लिया कि यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो मैंने अपना ट्रेड प्लान कर लिया कि अपन को फार्मा सेक्टर में बुलिश रहनी है। ठीक है, उसके बाद तब मैंने मैक्स हेल्थ केयर को देखा था। ठीक है, ये स्टॉक सारे, मैं एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कोई भी सेक्टर देख रहे हैं कि वो बुलिश है,
तो हम लोग सबसे पहला काम करते हैं, उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर लेते हैं कि जो कि अप ट्रेंड में आने वाले टाइम में जा सकता है, ठीक है, ताकि जब वो सेक्टर ब्रेकआउट देना तो उसके बाद अपन अपना ट्रेड सारे स्टॉक्स में प्लान कर सके, ठीक है। तो तभी मैंने इसको देख लिया, तो आपको पता चल गया 3 जून को मैंने इसको क्यों बाय किया, क्योंकि मेरे को सेक्टर भी बुलिश मिल गया, स्टॉक भी बुलिश मिल गया, क्योंकि ये अप ट्रेंड में था, यहाँ रिट्रेस हुआ, फर्स्ट बायर पे अपन ने भरोसा नहीं किया, इसे ऊपर जाने दिया और फिर ये रिट्रेस होके आ गया अपने लिक्विडिटी ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब अपन ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं ना, या फिर सप्लाई या डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, तो एक चीज हमेशा याद रखना, कोशिश करना ना उसके मिडिल में एक लाइन ड्रॉ कर लेने का, जो भी आप जोन ड्रॉ कर रहे हो ना, उसका क्या फायदा होता है, देखो ये हो गया, देखो अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये मिडिल में आपको दिख रहा है, और ये जो स्टॉक का कैंडल है वो एग्जैक्टली कहाँ पे आके जाके ऊपर की तरफ मतलब रिवर्स हुआ, कहाँ पे इसने रिवर्स किया, देख लो आप, एग्जैक्टली इसके मिडिल पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, देखो, ठीक है। तो एक चीज ये आप ध्यान में रख सकते हो कि यहाँ पे अगर मिडिल ड्रॉ कर लाइन ड्रॉ कर लो, अगर उसका जोन बहुत बड़ा है तो आपको ये मदद मिल सकती है कि चलो यहाँ पे इस स्पेसिफिक एरिया में ये रेडी हो सकते हैं। तो अभी तक मैंने क्या क्या किया है, मैंने अपना स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई किया, मैंने अपना स्टॉक आइडेंटिफाई किया सबसे पहले अपना सेक्टर देख के कि सेक्टर क्या बुलिश है, सेक्टर बुलिश है, तब मैंने अपने स्टॉक में गया, जो कि मैं पहले ही फिल्टर आउट करके देख चुका था, ठीक है, क्या वो अप ट्रेंड में है, तो अपन ने स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉ किया, उस स्टॉक को देखा, यस ये अप ट्रेंड में है, फिर अपन ने क्या किया, फिर अपन ने डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद अपन ने प्रीमियम जोन और डिस्काउंट जोन को आइडेंटिफाई किया, अपन को कब बाय करना है, डिस्काउंटेड जोन पे बाय करना है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे अब अपन ने डिस्काउंटेड जोन में बाय किया है, कैसे बाय किया, देखो ये अपन ने ड्रॉ कर लिया था अपना डिमांड जोन, ठीक है, यहाँ पर से इसने पहला ग्रीन कैंडल बनाया, मैंने यहाँ पे बाय नहीं किया, मैंने कब बाय किया इसे, जब इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, वो भी एक बॉडी वाले कैंडल का, तो यहाँ पे जब आप इस तरह ट्रेड ले रहे हो तो हमें एक ग्रीन कैंडल जो कि अच्छा कैंडल हो, बहुत बॉडी हो उसमें, उसका हाई ब्रेक होते हुए दिखे, तो जैसे मुझे ये हाई ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया तो मैं यहाँ पे बाय कर लिया। अब सीधा बाय नहीं करता हूँ, ये आपको भी पता है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया अपना रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे मेरे को 4.5% का स्टॉप लॉस था और मेरा टारगेट था इसका ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे टारगेट क्यों बनाया, क्यों यहाँ पे टारगेट को सेट किया अपना, आप बताओ। यहाँ पे इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि यहीं पे अपना सप्लाई जोन था, अगर मैं इसे यहाँ पे बुक नहीं करता, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है अगर मैं बुक नहीं करता, क्योंकि आप देख सकते हो ये मुझे अभी 18 मतलब 16% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। लेकिन हमें हमेशा बुक पे अपनी प्रॉफिट नहीं देखनी, हमें अपने अकाउंट में वो प्रॉफिट देखनी चाहिए, क्या पता ये यहाँ पर से रिट्रेस हो जाता, ठीक है। आप देखो यहाँ पर ये आया और पीक नेगेटिव कैंडल भी बनाया, यहाँ पे देख लो आप, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर गया है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि चलो अब यह यहाँ पर से रिट्रेस होगा, आगे चलेगा, यहाँ पे अपन क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे आगे कैसे अपने ट्रेड को, अपने टारगेट्स को कैसे सेट करनी है वो अपन देख सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछो कि अब आपका अगला टारगेट क्या होगा, तो मैं अपना अगला टारगेट इसके आसपास देखूंगा, ठीक है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप आपको दिख रहा होगा वहां पे, या फिर इसके आसपास मैं अपना नेक्स्ट टारगेट देखूंगा, ठीक है। तो अब अपन क्या किए, अब अपन ने नेक्स्ट टारगेट भी अपना कर लिया है। अब आप देखो यहाँ पे मेरे को 4.5% का स्टॉप लॉस था और मेरे को रिजल्ट मिला कितना, 12% का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1:3 का रेशियो मेरे को दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 4% 5% का स्टॉप लॉस क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे सेक्टर भी बुलिश था, इससे अपना स्टॉप लॉस कटने का प्रोबेबिलिटी घट जाता है, ठीक है। मार्केट में मैं एक चीज बताता हूँ कि हम लोग क्या करते हैं ना, अपन सोचते हैं कि कहाँ पे ट्रेड बाय करें, कहाँ पे बाय करें, मेरा बहुत सारा सेटअप ऐसा था जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था, अभी भी मैं बिगनर ही हूँ, लेकिन जब मैं एकदम प्री बिगनर मतलब बहुत स्टार्टिंग में ही था ना, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लेता था, लेकिन मैं ट्रेड में क्यों नहीं घुस पाता था, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं रहता था या फिर अपने सेटअप पे ट्रस्ट नहीं रहता था। इसको करने के लिए मैंने क्या किया, मैं बोला गया तो बाल, आया तो पहाड़, मतलब एक बाल तोड़ो उसको पहाड़ पे बांधो, खींचो, टूटा गया तो क्या बाल, आया तो पहाड़, अलग बात है ये डायलॉग कॉपीड है, लेकिन अच्छी लगी थी मेरे को, इसी चीज को लेके मैंने यहाँ पे ट्रेड अब लेना स्टार्ट कर दिया अपने सेटअप पे, ठीक है। तो इस तरह मैंने यहाँ पे 4% का स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे इसको बुक किया, नाउ एज प्रोमिस्ड, ठीक है। आइशर मोटर्स, इसमें देखो अपन ने अपने टेलीग्राम चैनल पे आप जाके देख भी सकते हो और फॉलो भी कर सकते हो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ पे अपन सिर्फ स्टॉक रिकमेंड नहीं करते बल्कि उसमें कब पोजीशंस ऐड करनी है,
कब प्रॉफिट बुक करनी है, कब पार्शियल प्रॉफिट बुक करनी है, सब कुछ बताते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अपन के सेटअप के हिसाब से अपन ने ट्रेड दिया था अप्रोक्सीमेटली 9 जून को, जो कि 7209 पे था। आप अभी देख सकते हो कि अपन को कितने प्रॉफिट, कितने परसेंट की रिटर्न मिल चुकी है। अपन ने यहाँ पे अभी पार्शियल प्रॉफिट बुक नहीं किया है, ठीक है। अपन को 5 से 6% का रिटर्न मिला हुआ है, लेकिन इसमें अभी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है। बस हमें ये देखना है कि ये यहाँ पर से चलता है या फिर ये हमें यहाँ पर से चलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, इस कैंडल को ब्रेक कर देता है, फिर ये शायद डाउन ट्रेंड में भी आ सकता है। तो अपन को यहाँ पे एक्टिव रहना है कि क्या यहाँ पे वो ब्रेक करता है कि नहीं। अगर वो नहीं ब्रेक किया तो अपन इसमें घुस सकते हैं। दूसरी है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर मैं एंटर करने वाला था, लेकिन दो चीज हुआ। पहला चीज क्या हुआ कि यहाँ पे देखो मेरा स्टॉप लॉस 5.4 का चला गया है, जो कि थोड़ा हाई है, ठीक है। लेकिन सेटअप बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा सेटअप है। पहला रीजन 5.4 का इसका स्टॉप लॉस है। दूसरा रीजन कि यहाँ पे मेरे को डर था इसके लिक्विडिटी लेने का, ठीक है, इस कैंडल का। अगेन आप देख सकते हो वो वहीं पर से रिट्रेस हुआ है। तो अगर आने वाले टाइम में ये इस ग्रीन का हाई ब्रेक कर रहा होता है ना, तो अपन ट्रेड बुक प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट अपना आराम से यहाँ तक का रहेगा और दूसरा टारगेट यहाँ तक का रहेगा, ठीक है। मैं पहला टारगेट यहाँ तक का इसलिए ले रहा हूँ ताकि अपन का जो है ना कुछ क्वांटिटी बुक हो जाए, ताकि एसएल जब जाए ना तो हमें दुखे नहीं, ठीक है। इस हिसाब से मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। लेकिन अपना मेजर फोकस रहेगा ये 7% का रिटर्न लेने का। और क्योंकि ऑटो सेक्टर अच्छा हो भी सकता है और अपना निफ्टी भी बुलिश है, तो इसमें आगे का अपन 11% का टारगेट ले सकते हैं और हाई भी उसके ऊपर भी जा सकता है। यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जहाँ पे ऑटो सेक्टर साइडवेज है, ये भी साइडवेज है, ठीक है। यहाँ भी देखो ये भी पूरा साइडवेज चल रहा है, ठीक है। और ये अब इसका ब्रेकआउट देके यहाँ से रिट्रेस होके चलने का रेडी हुआ है। यहाँ पे अपन ने बाय कर लिया है। ये दो रहा अब ओला इलेक्ट्रिक, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पे देखो अभी ये जिस जोन का मैं बात कर रहा हूँ ना, क्यों मैं वो लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देख लीजिए, ठीक है। ये इसी के आसपास है। अगर ये इस लाइन को ब्रेक कर देता है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर ये यहाँ पर से ब्रेक करके चलता है तो अपन इसको बाय नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ पर से एक ग्रीन कैंडल अच्छी वाली बनाता है और उसका ब्रेकआउट देता है इस लेवल के आसपास, तब अपन बाय करने की तैयारी करेंगे, ठीक है। ये सारा हो गया अपन अपडेट। तो यही रहा इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे अपन को मिल गया, अभी अपन यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं कितने 16% प्रॉफिट पे। मैंने यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया था। अब आने वाले टाइम में मैं इसे देखूंगा 1182 का टारगेट लेते हुए, और आगे की टारगेट्स अगर कुछ आई तो मैं उसे आपको अपडेट करते रहूंगा, ठीक है। अब तीसरा आ जाते हैं लास्ट की ईएमए, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कैसे ईएमए से ज्यादा अच्छा प्रॉफिट मैंने यहाँ पे कमाया है। इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे ईएमए क्लस्टर के ऊपर कब आया, ये यहाँ पे आया। कितने कितने परसेंट प्रॉफिट देने के बाद ये आया वहां पे, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरे बाय करने के 4% बाद, मतलब यहाँ पे आपका जो टैक्स कटता है ना, उसका पैसा आराम से आपको आ गया, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी चार्ट हमें खुद पास्ट दिखा रहा होता है तो इंडिकेटर पास्ट का पास्ट दिखाएगा, ठीक है। तो जितना आप इंडिकेटर, नो डाउट इंडिकेटर हमें अच्छे सेटअप बनाने में, कम स्टॉप लॉस लेने में हेल्प करता है, लेकिन अगर आप उसको नेकेड आई से देखोगे ना चार्ट को, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि आप कैसे इससे ईएमए ट्रेडर वालों से आगे अपना ये सेटअप बना के एंट्री ले सकते हो, ठीक है। तो ईएमए हमें ट्रेड करनी है, लेकिन हमें चार्ट हमेशा पहले नेकेड आई से देखनी है। ईएमए हम तब यूज करते हैं जब हमें कंफर्मेशन चाहिए हो। यहाँ पे मेरे को कंफर्मेशन अभी नहीं मिला था, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे अपना एंट्री बनाया अपने सेटअप से, और आप देख सकते हो कि कैसे ये ट्रेड चल रही है, ठीक है। आपका एंट्री अभी के आसपास बन रहा होता यहाँ पे, ठीक है। तो यही है, हमें ईएमए ट्रेड करनी है लेकिन कंफर्मेशन के लिए, और हमें चार्ट्स हमेशा नेकेड आई से देखनी है, ठीक है। मैं आपको आने वाले टाइम में इसके और भी टारगेट्स अगर मिलते हैं तो मैं बताऊंगा, और आगे कैसे इसमें ट्रेड प्लान करने वाले हैं अपन, वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो स्टॉक्स लेने के लिए, और साथ ही अपडेट भी जानने के लिए, ठीक है। फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम, follow my join my telegram channel and subscribe to my YouTube channel. तब तक के लिए keep growing, keep learning and get better by 1% daily. Thank you.